हज के 5 दिन हैं। हज के कितने दिन हैं? 8, 9, 10, 11, 12 जुल्हिज्जा। 8 जुल्हिज्जा को हाजी ने जाना होता है मिना, और वहां हमने 5 नमाजें पढ़नी है। 5 नमाजें पढ़ना वहां सुन्नत है, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और 9 की फजर। ठीक है, दिस इज द मोस्ट क्रूशियल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डे ऑफ हज। हज का सबसे अहम दिन जो है वो 9 जुल्हिज्जा है। यानी अगर कोई आपसे सवाल करे हज किस दिन होता है, तो हज 9 जुल्हिज्जा को होता है, क्योंकि उस दिन यौमे अरफा है। ये हज का रुकने आजम है, सबसे मेन दिन है जो हज का, वो 9 जुल्हिज्जा है। यानी कोई अरफात नहीं गया तो उसका हज ही नहीं होगा ना। तो हज का जो मेन दिन है वो अरफात का दिन है। पूरा दिन अरफात में गुजारना है। जब ग़ुरूब आफ्ताब का यकीन हो जाए कि जनाब मगरिब का वक्त हो गया, ग़ुरूब आफ्ताब हो गया, अब सारे हाजी आएंगे मुज़दलिफा। ठीक है, अब जब आप मुज़दलिफा पहुंचेंगे तो मुज़दलिफा में मगरिब और इशा मिलाकर पढ़नी है। अरफात में मगरिब नहीं पढ़ेंगे। ये भी अल्लाह की शान है कि मगरिब का वक्त भी हो जाए मगर मगरिब नहीं पढ़नी है। मुज़दलिफा जाना है और वहां इशा के वक्त में, मगरिब के वक्त में नहीं, इशा के वक्त में मगरिब और इशा मिलाकर पढ़नी है। और फजर भी मुज़दलिफा में पढ़ेंगे। पूरी रात हमारी कहां गुजरेगी? मुज़दलिफा में। अब जो सुबह आएगी, कौन सी सुबह होगी? कौन सी सुबह होगी? 10 की। 10 तारीख को क्या होता है? क्या होता है? सारी दुनिया बकरा ईद मनाती है, मगर खुदा की कसम जो आज ईद मनाता है ना, मैला कुचैला है, माल बिखरे हुए हैं, बड़े मतलब ईद भी नहीं हुई है, मगर खुदा की कसम वो जो ईद का मजा है, वो जो खटक का मजा है, वो जो सुरूर है, वो दुनिया की किसी और चीज में नहीं है। अल्लाह हमें हर साल ऐसी ईद नसीब फरमाए। अब रात को कंकरियां ढूंढ लेनी है। अब 10 जुल्हिज्जा को 3 काम करने, इसकी रूटीन याद करना। 10 जुल्हिज्जा का पहला काम होगा शैतान को कंकरी मारना। पहला काम क्या है? शैतान को, एक ही शैतान को मारना है, बड़े शैतान को। ठीक है, बड़े शैतान को 7 कंकरियां मारनी है। दूसरा काम, जैसे ही कंकरी मार लेंगे उसके बाद कुर्बानी करनी है। ठीक है, कंकरी मारकर आपने अपने मौल्लिम को, अपने ग्रुप वालों को, या जो भी लोग आपकी कुर्बानी का इंतजाम कर रहे हैं उनको बताना है कि मेरी कुर्बानी कर दें। जैसे ही आपको कंफर्मेशन हो जाए कि आपकी हज की कुर्बानी हो गई है, उससे पहले नहीं, कंफर्मेशन हो जाए, उसके बाद आपने सर के बाल उतार देने हैं, या कसर कराना है, या हलक करवाना है। इस्लामी बहनों ने तो कसर ही करना है। अब आपका हज का एहराम उतर जाएगा। जैसे ही सर के बाल उतारे, सारी पाबंदियां खत्म। खुशबू लगाएं, सिले हुए कपड़े पहने, आराम करें, मौज करें। सिर्फ मर्द और औरत की पाबंदी अभी बाकी है, वो तवाफ़ुल ज़ियारा करते हुए वो भी खत्म हो जाएगी। तो आप रिलैक्स हो जाएं। हज इज नॉट दैट डिफिकल्ट जितना लोग उसको हवा बना देते हैं। इजी हो जाएं। अब 10 जुल्हिज्जा को, अब जब आपने सारे काम कर लिए, तो अफजल तो यह है कि 10 तारीख को ही तवाफ़ुल ज़ियारा कर लिया जाए।